بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? और जो लोग उनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और उनको भी आजमाएंगे, सो खुदा उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो ख्याल ये करते हैं बुरा है। जो शख्स खुदा की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो खुदा का मुकर्रर किया हुआ वक्त जरूर आने वाला है और वो सुनने वाला और जानने वाला है। वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिहि इन्नल्लाह लगनिय्युन अनिल आलमीन वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहाति लनुकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين। और जो शख्स मेहनत करता है तो अपने ही फायदे के लिए मेहनत करता है और खुदा तो सारे जहान से बेपरवाह है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे हम उनके गुनाहों को उनसे दूर कर देंगे और उनको उनके आमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। ऐ मुखातब, अगर तेरे माँ बाप तेरे दरपे हों कि तू मेरे साथ किसी को शरीक बनाए जिसकी हकीकत की तुझे वाकफियत नहीं, तो उनका कहना न मानियो। तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर जो कुछ तुम करते थे मैं तुमको जिता दूंगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम नेक लोगों में दाखिल करेंगे। ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खुदा पर ईमान लाए। जब उनको खुदा के रस्ते में कोई ईजा पहुंचती है तो लोगों की ईजा को यूं समझते हैं जैसे खुदा का अजाब, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से मदद पहुंचे तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या जो अहले आलम के सीनों में है खुदा उससे वाकिफ नहीं? और खुदा उनको जरूर मालूम करेगा जो सच्चे मोमिन हैं, और मुनाफिकों को भी मालूम करके रहेगा। और जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि हमारे तरीक की पैरवी करो, हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, हालांकि वो उनके गुनाहों का कुछ भी बोझ उठाने वाले नहीं। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं, और ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और लोगों के बोझ भी। और जो बहतान ये बांधते रहे, कयामत के दिन उनकी उनसे जरूर पुरसिश होगी। وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। फिर उनको तूफान के अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को नजात दी और कश्ती को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। और इब्राहिम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि खुदा की इबादत करो और उससे डरो, अगर तुम समझ रखते हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम तो खुदा को छोड़कर बुतों को पूजते और तूफान बांधते हो, तो जिन लोगों को तुम खुदा के सिवा पूजते हो वो तुमको रिज्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस खुदा ही के हां से रिज्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र करो, उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا
إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون। और अगर तुम मेरी तकजीब करो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकजीब कर चुकी हैं और पैगंबर के जिम्मे खोलकर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि खुदा किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता फिर किस तरह उसको बार बार पैदा करता रहता है? ये खुदा को आसान है। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलकत को पहली दफा पैदा किया है, फिर खुदा ही पिछली पैदाइश पैदा करेगा। बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है। वो जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ। और तुम उसको न जमीन में आजिज कर सकते हो न आसमान में, और न खुदा के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और जिन लोगों ने खुदा की आयतों से और उसके मिलने से इनकार किया वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो गए हैं और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि इसे मार डालो या जला दो, मगर खुदा ने उनको आग की सोजिश से बचा लिया। जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم। और इब्राहीम ने कहा कि तुम जो खुदा को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो तो दुनिया की जिंदगी में बाहम दोस्ती के लिए, मगर फिर कयामत के दिन एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना दोजख होगा और कोई तुम्हारा मददगार न होगा। बस उन पर एक लूत ईमान लाए और इब्राहीम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूं, बेशक वो गालिब हिकमत वाला है। وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ
إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब मुकर्रर कर दी और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अजब बेहयाई के मुर्तकिब होते हो, तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने ऐसा काम नहीं किया। क्या तुम लज्जत के इरादे से लौंडों की तरफ माइल होते और मुसाफिरों की रहजनी करते हो और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो? तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। लूत ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत इनायत फरमा। वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू इन्ना मुहलिकू अहलि हाज़िहिल क़र्यह إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशी की खबर लेकर आए तो कहने लगे कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक कर देने वाले हैं कि यहाँ के रहने वाले नाफरमान हैं। इब्राहीम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजुज उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से नाखुश और तंग दिल हुए। फरिश्तों ने कहा, कुछ खौफ न कीजिए और न रंज कीजिए, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे मगर आपकी बीवी के पीछे रहने वालों में होगी। इन्ना मुंज़िलून अला अहलि हाज़िहिल क़र्यति रिज्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून वलक़द तरक्ना मिन्हा आयतन बय्यिनतन लिक़ौमिन यअक़िलून وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين। हम इस बस्ती के रहने वालों पर इस सबब से कि ये बदकिरदारी करते रहे हैं आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं और हमने समझने वाले लोगों के लिए इस बस्ती से एक खुली निशानी छोड़ दी।
और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, खुदा की इबादत करो और पिछले दिन के आने की उम्मीद रखो और मुल्क में फसाद न मचाओ। मगर उन्होंने उनको झूठा समझा, सो उनको जलजले के अजाब ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. और आद और समूद को भी हमने हलाक कर दिया, चुनाचे उनके वीरान घर तुम्हारी आंखों के सामने हैं और शैतान ने उनके आमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और उनको सीधे रस्ते से रोक दिया, हालांकि वो देखने वाले लोग थे। और कारून और फिरौन और हामान को भी हलाक कर दिया और उनके पास मूसा खुली निशानियां लेकर आए तो वो मुल्क में मगरूर हो गए और वो हमारे काबू से निकल जाने वाले न थे। तो हमने सबको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया। सो उनमें कुछ तो ऐसे थे जिन पर हमने पत्थरों का मेह बरसाया और कुछ ऐसे थे जिनको चिंगाड़ ने आ पकड़ा और कुछ ऐसे थे जिनको हमने जमीन में धंसा दिया और कुछ ऐसे थे जिनको गर्क कर दिया। और खुदा ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. जिन लोगों ने खुदा के सिवा औरों को कारसाज बना रखा है, उनकी मिसाल मकड़ी किसी है कि वो भी एक तरह का घर बनाती है और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमजोर मकड़ी का घर है। काश ये उस बात को जानते। ये जिस चीज को खुदा के सिवा पुकारते हैं, खा वो कुछ ही हो, खुदा उसे जानता है और वो गालिब और हिकमत वाला है। और ये मिसालें हम लोगों के समझाने के लिए बयान करते हैं और इसे तो अहले दानिश ही समझते हैं। खुदा ने आसमानों और जमीन को हिकमत के साथ पैदा किया है, कुछ शक नहीं कि ईमान वालों के लिए इसमें निशानी है। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाता इन्नस-सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन. ولا تجادلوا
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और खुदा का जिक्र बड़ा अच्छा काम है और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसे जानता है। और अहले किताब से झगड़ा न करो मगर ऐसे तरीक से कि निहायत अच्छा हो। हाँ, जो उनमें से बेइंसाफी करें उनके साथ इसी तरह मुजादला करो और कह दो कि जो किताब हम पर उतरी और जो किताबें तुम पर उतरी हम सब पर ईमान रखते हैं और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम उसी के फर्माबरदार हैं। وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. और इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी है तो जिन लोगों को हमने किताबें दी थीं वो उस पर ईमान ले आते हैं और बाज उन मुशरिक लोगों में से भी उस पर ईमान ले आते हैं और हमारी आयतों से वही इनकार करते हैं जो काफिर अजली है। और तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और न इसे अपने हाथ से लिख ही सकते थे। ऐसा होता तो अहले बातिल जरूर शक करते, बल्कि ये रोशन आयतें हैं जिन लोगों को इल्म दिया गया है उनके सीनों में महफूज। और हमारी आयतों से वही लोग इनकार करते हैं जो बेइंसाफ हैं और काफिर कहते हैं कि इस पर इसके परवरदिगार की तरफ से निशानियां क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि निशानियां तो खुदा ही के पास हैं और मैं तो खुल्लम खुल्ला हिदायत करने वाला हूं। أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ولولا أجل مسمى
ثُمَّ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ क्या उन लोगों के लिए काफी नहीं कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो उनको पढ़कर सुनाई जाती है? कुछ शक नहीं कि मोमिन लोगों के लिए इसमें रहमत और नसीहत है। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान खुदा ही गवाह काफी है। जो चीज आसमानों में और जमीन में है वो सबको जानता है। और जिन लोगों ने बातिल को माना और खुदा से इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं। अगर एक वक्त मुकर्रर न हो चुका होता तो उन पर अजाब आ भी गया होता, और वो किसी वक्त में उन पर जरूर नागहां आकर रहेगा और उनको मालूम भी न होगा। ये तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं और दोज़ख तो काफिरों को घेर लेने वाली है। यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम व यक़ूलु ज़ूक़ू मा कुन्तुम तअमलून या इबादियल्लज़ीना आमनू إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم जिस दिन अजाब उनको उनके ऊपर से और नीचे से ढांक लेगा और खुदा फरमाएगा कि जो काम तुम किया करते थे अब उनका मजा चखो। ऐ मेरे बंदो, जो ईमान लाए हो, मेरी जमीन फराख है तो मेरी ही इबादत करो। हर मुतनफ्फिस मौत का मजा चखने वाला है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम बहिश्त के ऊंचे ऊंचे महलों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। हमेशा उनमें रहेंगे। नेक अमल करने वालों का ये खूब बदला है जो सब्र करते और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिज्क उठाए नहीं फिरते, खुदा ही उनको रिज्क देता है और तुमको भी, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द वसख्खर अश-शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्न अल्लाह फअन्ना युफ़कून अल्लाह यबसुतु अर्रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही वयक़दिरु लहु इन्ना अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम वलइन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन फअह्या बिहिल अर्द मिन بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون। और अगर उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने तुम्हारे जेर फरमान किया, तो कह देंगे खुदा ने। तो फिर ये कहां उल्टे जा रहे हैं? खुदा ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक खुदा हर चीज से वाकिफ है। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने बरसाया, फिर उससे जमीन को उसके मरने के बाद किसने जिंदा किया, तो कह देंगे कि खुदा ने। कह दो कि खुदा का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर नहीं समझते। और ये दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है, और हमेशा की जिंदगी का मकाम तो आखिरत का घर है। काश ये लोग समझते। فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين। फिर जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो खुदा को पुकारते और खालिस उसी की इबादत करते हैं, लेकिन जब वो उनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो झट शिर्क करने लग जाते हैं, ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें और फायदा उठाएं। सो खैर अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम को मकाम अमन बनाया है और लोग उनके गिरदो नवाह से उचक लिए जाते हैं? क्या ये लोग बातिल पर एतकाद रखते हैं और खुदा की नेमतों की नाशुक्री करते हैं? और उससे जालिम कौन जो खुदा पर झूठ बोहतान बांधे या जब हक बात उसके पास आए तो उसकी तकजीब करे? क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है? और जिन लोगों ने हमारे लिए कोशिश की हम उनको जरूर अपने रास्ते दिखा देंगे, और खुदा तो नेकुकारों के साथ है।